हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई सुबह की शुरुआत, और शुरुआत में ही क्या हुआ, हमारी काम वाली का फ़ोन आ गया कि मैं बीमार हूँ, नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चलो, बांधो, कमर कस लो लग जाओ काम पे। तो अभी ऋतु चाय बना रही है, मैं नहा धो ली हूँ और चाय बना रही ऋतु। तो चाय वाय पियेंगे, उसके बाद लगते हैं काम पे। क्या करें। तो सबसे पहले मैं अपने एक बेड ठीक करूँगी, क्योंकि कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं और रज़ाई कंबल भी अभी मैंने फ़ोल्ड करके रखी थी, बट ढंग से नहीं रखा। और आज है बेडशीट चेंज करने का दिन। तो मैं हफ्ते में ना एक बार, हर शनिवार या इतवार को, जिस दिन भी टाइम लगता है, मैं चेंज करती हूँ। तो ठीक है, फिर मैंने ये बेड वगैरह सारी चेंज करी, अपनी बेडशीट चेंज करी। और इसके बाद दूसरे कमरे की भी बेडशीट मैं चेंज करूँगी, क्योंकि वो भी मैंने एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि उस कमरे में कोई जाता नहीं ना। तो बस ऐसे ही रह जाता है, झाड़ झूड़ के दोबारा बिछा देती हूँ मैं उसको। कभी बच्चे आते हैं, जैसे छुट्टी में कभी कभार आते, तो वो अलग बात है। तो अभी मैंने गर्म कपड़े, कोई भी रज़ाई वगैरह जो है ना, वो अंदर नहीं रखी। तो अब थोड़ा सा लगता है कि अभी थोड़ा सा धूप सुखा के रख दूँ, फिर तब तक फिर ठंड पड़ जाती है, कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है, तो ठंड पड़ जाती है। इस चक्कर में मैंने अभी रज़ाइयाँ वगैरह कुछ नहीं, देखती हूँ मैं। अब होली के बाद ही जो कुछ भी करूँगी, मैं होली के बाद ही थोड़ा धूप वूप लगा के और सारी चीज़ें धो धा के फिर रखूँगी, क्योंकि तब उसके बाद इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, थोड़ी बहुत पड़ेगी तो चादर वगैरह ओढ़ के काम चल जाएगा। अभी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं ऑनलाइन, और कुछ मैंने ख़रीदा है उधर से, सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड से सबसे पहले मैंने ख़रीदा है ये। हालांकि ये यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन अब गए थे तो थोड़ा सा एक वो हो जाता ना कि चलो लेना ही लेना। ये तो ये वाला पर्स ख़रीदा मैंने। तो मतलब ये छोटा सा बैग है, कहीं हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये आ सकता है। ठीक है, ये पिचक भी गया उसके अंदर, ठूस ठांस के लाई में। और ये हो गया। और ये दो दुपट्टे, जिसको कहते हैं ना फुलकारी बोलते हैं, फुलकारी। तो ये दो दुपट्टे ऋतु लेके आई है, उसको बहुत पसंद आए। उसको ना इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये दो दुपट्टे लेके आए हैं।
और ये ठीक है। कितने कितने के दे रहे थे ये? 300 ना, हाँ 300 ईच। एक 300 रुपये का था, 300 का ही था ना। हाँ, तो ये दो लेके आए हम 600 के, ठीक है। और ये अपने लिए ऋतु लेके आई है, पता नहीं ये इस ड्रेस को क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता हो तो आप बताना। ये जो है इस तरह से, ये स्कर्ट है लंबी। ये जब हम छोटे छोटे हुआ करते ना, उस टाइम पे भी इसका बड़ा फैशन था। तो वही है ना, दुनिया गोल है, तो फैशन लौट लौट के आता है। भले वो एक नए नाम से आता है, लेकिन चीज़ जब देखो डिज़ाइन विज़ाइन तो वो सेम होती है, थोड़ा सा नाम का वो कर देते हैं वो कि हाँ भाई चेंज कर देते हैं नाम के। और इसका टॉप है, ये टॉप ऐसा है कि पता नहीं ये, हाँ ये इस तरह से, ये डोरी है ना जो यूं यूं बांध के, नॉट बांध के, ये चाहे पीछे की साइड ले आओ चाहे साइड से ले आओ, तो जब पहनेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसा। तो ये हमारे टाइम पे भी था, ये हमारे टाइम इन द सेंस कि जब मैं रही होंगी 15-16 साल की रही होंगी ना, उस टाइम पे भी ये फैशन था। अब क्या बोलते हैं इसको ये नहीं पता। लॉन्ग है ये, और सेम एक जैसा डिज़ाइन है दोनों का ना, टॉप का भी और ये बॉटम का भी। स्कर्ट है ये, अच्छी लगी मेरे को, ये बहुत बढ़िया है। तो मैंने ऋतु को बोला एक दिन मैं भी पहन लूँगी, कहते मम्मी आप पे आएगी भी। और क्या लेके आए हम? चलो एक ये, अच्छा और एक लेके आए हम, क्या है खुद ही याद नहीं है मेरे को। हाँ, एक ये देखो लकड़ी का बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट। मतलब ये है कि मेले में जाके सब चीज़ें, ये कहते हैं एक ही छत के नीचे सब चीज़ें मिल जाती है, वो जस्ट वैसी है। तो ये ऋतु को बहुत पसंद आया। उसको ना ऐसी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं और जो थोड़ा सा टिपिकल है जैसे एम्ब्रॉयडरी वाली, ये उसको बहुत पसंद आती है ये चीज़। उसको बहुत ही शौक़ है ऐसी चीज़ें लेने का, वो तो और भी ले रही थी। अब मैंने कहा रखने के लिए जगह भी चलो ठीक है बन जाती है, वैसे तो ले आते, लेकिन ये ले ले, मैं कहा ये ले ले, मेरे को भी अच्छा लगा ये, तो ये लिया। अच्छा, और एक ना मैंने ये सूट लिया है, सूट है मिल तो, लेकिन बहुत पसंद आया मेरे को। ये शर्ट का कपड़ा है, मतलब कुर्ता ऊपर का, ये दुपट्टा है, और ये सलवार का कपड़ा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यही चीज़, यही कपड़ा, लेकिन थोड़ा कलर और शायद डिज़ाइन तो सेम ही था, मेरे को ऐसा लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। मेरी जिठानी ने भी लिया, उनको भी बड़ा पसंद आया ये। चलो हमने कहा जब गए हैं तो थोड़ा सा पैसे खर्च करके आए। और ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट का था। कहाँ का था रितु, कौन सी जगह था? मिजोरम? कौन सा? ये हाँ ये उसका, ये असम, अरुणाचल, हाँ अरुणाचल प्रदेश का। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। वहाँ पे उनकी काफ़ी शॉप लगी थी, अच्छे लगते हैं मेरे को उनके जो भी, मतलब ये एक्चुअली जैसे मेन उनके क्या बोलते हैं उनको, पारंपरिक ड्रेस होती है ना जो, तो वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। नीचे से वो क्या पहनते हैं, हाथ से बुना हुआ होता है, और ये बालों के पीछे से इस तरह से लगा के, तो ये किसी फेस्टिवल में किसी वैसे में अच्छा लगे, मुझे भी बहुत प्यारा लगा। तो ऋतु को भी अच्छा लगा। मैं कह नहीं रही, ऋतु को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है वो तो ले लेती है। अच्छा, और ये लिए हैं उसने कुछ, ये तो चलो मिल जाते हैं सब जगह, पर उसको अच्छा लगा, तो ये किसके, कुक्कू के लिए लिया है। हाँ कुक्कू को, तो मेरी कुक्कू को भी ना ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो उसने कहा मम्मी मैं ले लेती हूँ उसके लिए। और एक ये लिए उसने, मिल तो जाती हैं यहाँ पे भी, सरोजिनी नगर वगैरह में जाओ मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है ना, एक गले का होता है, और ये कान के नहीं मिलते। वो कहते हैं जी अलग से मैचिंग करते हुए ले लो, अलग से ले लो। तो मैं कई बार कहती थी भैया मैचिंग तो होना चाहिए ना, नहीं मिलता। लेकिन इस बार जहाँ वो देखा ना, अच्छा, और कितने का था ये, 200 ना, हाँ 200 रुपये का दिया उसने। बोल तो ज़्यादा का रहा था शायद, कि 150 का दिया,
200 का दिया था। 200 का दिया ना, हाँ ये 200 का। चलो ये कुक्कू के लिए, वो भी बड़ी शौकीन है इन चीज़ों की कभी कभी। और ये कान के किसके लिए दिए? कौन सी गोल वाले? ये भी कुक्कू के लिए। ये भी कुक्कू के लिए ऋतु ने। वो जब अपने लिए लेते ना तो उसको तो पहले कुक्कू का ध्यान आता, कहते मम्मी उसको भी अच्छे लगते हैं चीज़ें। तो ये भी कितने के लिए? 150 है। 150। हाँ ये 150 रुपये के हैं ये। तो अच्छा है, प्यारे लग रहे हैं ये भी। और ये देखो अंगूठी पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है। तो ये भी कुक्कू के लिए लिया है उसने, है। तो चलो उसी बैग में डाल देना। शौकीन है, हाँ मैं उसी बैग में डाल दूँगी। और क्या है, बस बस ना, और तो कुछ नहीं है बस। और ये अभी अभी मीशो से आया है, ये चिमनी क्लीन करने के लिए, जैसे ग्रीस वगैरह होती है ना, तो उसको साफ़ करने के लिए घर में करते हैं, जैसे लाइजोल वगैरह से करते हैं। लेकिन मैंने उसमें देखा तो था कि क्या, चलो क्या है, खुल क्यों नहीं रही। तो मैंने कहा देखती हूँ ग्रीस कितना वो सक्सेस रहता है, वो जब यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा ना। लिखा तो उसमें था कि ग्रीस है, ये है, लाना है। तो ये बॉटल लिए, अब जब यूज़ करूँगी फिर मैं इसका रिव्यू दूँगी, हाँ भाई कितना बढ़िया है ये। चिमनी में ना जम जाता है, तो लाइजोल वगैरह से करती तो हूँ, थोड़ा मेहनत तो लगती है। अब हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन में तो नहीं होता मेरे से, तो महीनों बीत जाते हैं कई बारी। थोड़ा थोड़ा साफ़ किया और वो नहीं होता उतना साफ़, तो मैंने ये इस बारी में मंगाया हुआ है। बस यही चीज़ें ली हमने। और हाँ एक बैग ना, ऋतु ने ये बैग भी लिया है। मैं कह रही हूँ उसको इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद आती है। और ऐसे ऐसे बैग पता नहीं कितने सारे हैं उसके पास। अब मैं उसको कह रही थी एक ऐसा कर, तो एक अलमारी बना ले अपने लिए, घर में जगह हो ना हो कमरों में, एक अलमारी बैग, क्योंकि बैग को भी ना अगर ठीक से रखा जाए तभी ठीक रहते हैं। इसमें कुछ भर के रख दो ताकि उनकी शेप ठीक रहती है ना। अब चलो फिर ये बस ये चीज़ें दिखानी थी मैंने आपको। बस ये चीज़ें मैंने ली हैं, वो मैं आपको दिखा दी हैं। अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, करना है मैंने, पर मैंने सोचा पहले ये चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कैसे लगा आपको? ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, लड़कियों को जिनको शौकीन होता है तो उनको अच्छा ही लगता है। मुझे भी अच्छा लगता था पहले, इतना कोई नहीं, लेकिन अब एज के हिसाब से ना थोड़ा सा दूसरी चीज़ें पसंद आती हैं। तो ठीक है फिर, अभी मैं और काम करती हूँ। मेरा काम में भी सारा रखा, थोड़ा थोड़ा किया है मैंने साफ, आराम आराम से कर रहे हैं। अब काम वाली तो आई नहीं है, तो आराम सारा दिन अपना है, धीरे धीरे कर लेंगे। हमारा लंच तैयार है, चावल, गाजर, कल सलाद, मूली वूली, खीरा वीरा कुछ नहीं था, तो गाजर बहुत मीठी है। और ये राजमा बनाई है ऋतु ने। तो बस अब मैं, और ये हरी मिर्ची देख रहे हो ना, जो अभी मैं ना एक्चुअली वो बनाना करना भूल गई। तो ये मिर्ची, वहाँ पे ना मिर्च का एक पौधा था नर्सरी में, तो उसमें खूब सारी मिर्ची आ रखी थी। मैंने 4-5 तोड़ ली। अंशु कहता मम्मी आप भी ना क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा कोई बात नहीं। भैया देख रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं बोलता। एक लगभग लगभग 1 रुपये के बराबर भी नहीं होंगे, 1 रुपये से भी कम है। कोई नहीं, मैंने कहा। तो ये मैं अब बस चलो अब ले लो। लंच हो चुका है, बहुत बढ़िया बनाई थी ऋतु ने राजमा, बिल्कुल परफेक्ट। ज़्यादा मसाले भी नहीं, बहुत कम मसाले भी नहीं। और मिर्ची जो मैं वहाँ से लेके आई थी ना नर्सरी से, बहुत तीखी थी। और एक एक बड़ी मुश्किल से खाई गई क्योंकि बहुत तीखी थी वो। तो इसका मतलब अच्छा था। अच्छा होता है ना किसी किसी कोई, कई तो बिल्कुल फीकी होती है, लगती तीखी है लेकिन होती नहीं इतनी। ये काफ़ी तीखी थी। तो चलो पेट फुल हो चुका है, अब थोड़ा सा खाना वाना खा के आराम की तैयारी, आराम करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो मैं टीवी देख रही हूँ। अब हो रहे हैं शाम के 7 और अब डिनर की हो रही है तैयारी। लेकिन कुक्कू कह रही हूँ मैं, ऋतु की ना थोड़ा सा तबीयत ऐसे दोपहर से कह रही मम्मी मेरी ना बॉडी पेन हो रही है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू आराम कर। ऐसे सुबह
ब्रेकफास्ट लंच उसी ने बनाया। तो मैंने चलो डिनर मैं बना देती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं ना उसकी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बना लेती थी। तो अब मैंने बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी रखी हुई है बनाने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो रितु ने कहा मम्मी बंद गोभी है थोड़ी सी पड़ी हुई और मटर की सब्ज़ी बना दो। तो बस 2-2 रोटी खा लेंगे लोग साथ में। और ये ना देखो यहाँ पे मेरा कितना ये जिस दिन हम वो गेट टुगेदर में गए थे ना, पार्टी में गए थे एनिवर्सरी की, तो ये पता नहीं कुछ गिरा था नीचे, मैं एकदम से नीचे झुकने के लिए उठी और मतलब नीचे झुकी, और वो जो काउंटर था ना उस पर इतनी तेज लग गई। ये देखो नीला सा हो रखा है। हालांकि मैंने बहुत दबाया अपने हाथ से, अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन ये फिर भी उतना दबा नहीं जितना इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा दबाना चाहिए था। तो चलो ठीक है, फिर मैं बना रही हूँ, अब रोटी बनाती हूँ। रात का हमने खाना खा लिया है और अब हो रहे हैं रात के 9:30 के बज तकरीबन हो गए हैं। और अब हमारी तैयारी सोने की तो नहीं कह सकते, बट हाँ रितु थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, उसकी तबीयत थोड़ा सा ढीली है, ज़बरदस्ती उसने रोटी खिलाई उसको मैंने। और अब दवाई भी खाई, मैंने कहा पैरासीटामोल ले ले जिसके बॉडी जो पेन हो रहा है थोड़ा सा आराम मिलेगा। सुबह से बोल रही हूँ लेकिन वो कहती ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और काम करती रही। तो बस मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, फिर मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। कल फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।